अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब है और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लोकोमोटिव के बारे में। लोकोमोटिव एक डिस्ट्रीब्यूशन या होलसेल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे यूज़ करते हुए आप अपना बिजनेस होलसेल या डिस्ट्रीब्यूशन बआसानी मैनेज कर सकते हैं। अब इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? मार्केट में आपके नोटिस में होगा कि बहुत से सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं और जो आप भी यूज़ कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है यूज़ करने में और कस्टमर सपोर्ट उसकी आपको नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप कोई अपने सॉफ्टवेयर में बग फेस कर रहे हैं, कोई इशू आ रहा है या आपको कोई न्यू फीचर चाहिए या आपको उसके रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। सेकेंडली, बहुत से सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप सॉल्यूशंस हैं। इसका मतलब है कि आपको वो सिस्टम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है आप अपने भी किसी सिस्टम पे जिस पे आप उसको यूज़ करने जा रहे हैं। इन केस ऑफ क्रैश, आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है, विंडो में कोई इशू आ जाता है, तो आपको आपका डेटा लॉस होने का डर होता है या आपका डेटा लॉस हो जाता है और उसे रिकवर करना मुश्किल होता है। लोकोमोटिव एक वेब बेस्ड सिस्टम है, इसलिए आप इसे किसी भी जगह से बआसानी, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, इजीली आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको क्विकली बहुत शॉर्ट टाइम में उसके कुछ फीचर्स बता देता हूँ। मैं अपना ईमेल एंटर करूँगा और आप देखेंगे कि जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप एक डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड आपको आपके दिन की जितनी भी परफॉर्मेंस है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की वो बता रहा है। ये ऑरली इस पे प्लॉट हुआ डेटा और ये आपको बता रहा है कि आपकी टोटल अमाउंट आपने अभी तक 9 बजे के करीब कितनी सेल किया और रिफंड्स कितने हुए हैं। नीचे आपको ईयरली बता रहा है कि आपकी टोटल परचेजेस और ईयरली सेल्स ऑफ डेटा। अगर हम नीचे देखें तो आपको कैटेगरी वाइज बता रहा है कि कितने आइटम्स आपने कौन सी कैटेगरी के या फिर किस वेंडर के या फिर किस सप्लायर के सेल किए। लेफ्ट मेन्यू पे देखें तो आपको बहुत से मेन्यू नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि रिपोर्ट्स है, इनवॉइसेस है, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सप्लायर्स और इन्वेंट्री, डिस्काउंट, टैक्सेस एंड एक्सपेंस। अगर हम रिपोर्ट्स को देखें तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन की दिन भर की जो परफॉर्मेंस है वो देख सकते हैं कि हम मेरी ग्रॉस सेल क्या है, आइटम डिस्काउंट, ऑर्डर डिस्काउंट, टैक्सेस ऑन ऑर्डर, नेट सेल और उसके बाद आपके रिफंड्स कितने और एक्सपेंसेस क्या है। एट द एंड आपको टोटल प्रॉफिट बता रहा है। इसी तरह बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, जिस तरह की आइटम सेल्स है, आप अपने आइटम की सेल्स के बारे में जान सकते हैं कैटेगरी वाइज या फिर आइटम वाइज। अगर आप देखें लेफ्ट मेन्यू पे तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को ऐड कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं जोन वाइज, कोई भी कस्टमर किसी जोन में लाई करेगा। इसी तरह नीचे इन्वेंट्री है। अगर हम इन्वेंट्री डैशबोर्ड पे जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम्स लिस्ट हो रहे हैं। आप एक ही ग्लास में, एक ही नज़र में देख सकते हैं कि मेरी इन्वेंट्री में इस टाइम आइटम कितना है, कोई आइटम एक्सपायर तो नहीं हुआ, आउट ऑफ स्टॉक कितना है या कौन सा आइटम एक्सपायर होने जा रहा है। आप फिल्टर के थ्रू अपने आइटम्स को फिल्टर या प्रोडक्ट्स को फिल्टर भी कर सकते हैं। अगर हम किसी आइकन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि इसका सारा डेटा एंटर हो चुका है और अगर आप किसी पे डिस्काउंट अप्लाई करना चाहें या किसी को कंपनी असाइन करना चाहें या फिर कोई ऑफर असाइन करना चाहें, आप बआसानी से यहाँ से असाइन कर सकते हैं। अगर इन्वेंट्री पे मैं क्लिक करूँ तो आपकी इन्वेंट्री में आइटम परचेज करने के बाद एंटर होने शुरू होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं परचेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 परचेजेस लिस्ट है और अगर आप इस परचेज में कोई प्रोडक्ट या आइटम इंटर करना चाहें तो आप प्लस का साइन दबाएंगे और अपने आइटम की डिटेल्स एंटर कर देंगे। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि इस परचेज में मेरे कितने आइटम्स हैं तो आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे आइटम उस परचेज के लिस्ट हो जाएंगे। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ इन्वेंट्री पे तो आप देखेंगे आप अपनी कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं, कैटेगरीज या ऑफर्स। अब अगर मैं ऊपर जाऊँ इन्वॉइसेस पे क्लिक करूँ तो इन्वॉइस डैशबोर्ड पे हम जाते हैं और देखते हैं कि आज हमने 4 इन्वॉइसेस प्लेस की हुई हैं। टाइम वजह से मैंने ऑलरेडी कुछ इन्वॉइसेस जनरेट करनी है। अब आप देखेंगे कि ये एक इन्वॉइस है जो ऑलरेडी रिफंडेड है। इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस पर लेबल आ रहा है कि ऑर्डर रिफंडेड है। अगर किसी और आइटम पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आइटम की इन्वॉइस की सारी डिटेल आपको नज़र आ रही है। लेफ्ट साइड पे कस्टमर की डिटेल और राइट साइड पे इन्वॉइस की डिटेल। अगर हम इस आइकन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे आप इस इन्वॉइस को प्रिंट कर सकते हैं, उसकी पेमेंट हिस्ट्री जान सकते हैं।
अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि इसकी पेमेंट हिस्ट्री कुछ नहीं है। इसका मतलब कि इसने कुछ भी अभी पे नहीं किया है। कुछ कस्टमर होते हैं जिन्हें आप क्रेडिट पे सामान देते हैं। तो अगर हमने इसका बैलेंस अपडेट करना है तो मैं 100 लिख के इसको अपडेट करूँगा, तो आप देखेंगे कि इसकी पेमेंट हिस्ट्री भी अपडेट हो चुकी है। इस डेट और इस टाइम को इसने कोई पैसे यानी कि 0 रुपये दिए और उसके बाद इस टाइम पे इसने 100 रुपीज़ हमें दिए। इसी तरह अगर मैं इसका इनवॉइस बैलेंस 0 करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, 95.01 लिख कर इसे अपडेट कर दूँगा और अब आप देख रहे हैं कि उसका इनवॉइस बैलेंस 0 हो चुका है। इसी तरह आप ऊपर अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि 4 इनवॉइसेस आज के दिन में और टोटल बैलेंस 199 है। टोटल अमाउंट 1564 और 3 पेमेंट डेट एक्सपायर हो चुकी है। इसका क्या मतलब है, अगर हम इनवॉइस पे क्लिक करें तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो जल्दी से मैं एक इनवॉइस क्रिएट करता हूं, कस्टमर सेलेक्ट करूंगा, फिर जो डिलीवर करेगा उसके बाद में कोई आइटम का नाम लिखता हूं या फिर मैं उसके SKU के थ्रू भी इसे एंटर कर सकता हूँ, अपना आइटम फैच कर सकता हूँ। उस पर टैक्स अप्लाई करेंगे, डिस्काउंट अप्लाई करेंगे, डिस्पैच डेट, ये इनवॉइस या ऑर्डर किस दिन डिस्पैच या निकाली जाएगी या डिलीवर होगी, इसको आज की डेट ही बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट होती है। फुल पेमेंट है इसने देनी है, हम इस पर नो अगर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 2 इनपुट बॉक्स हमारे पास आ जाएंगे। मैं इस पर एंटर कर देता हूँ कि इसने 200 हमें ऑलरेडी पे कर चुका है और ये आज या कल आपको पे कर देगा फुली। अब आपकी इनवॉइस जनरेट हो चुकी है, आप इसे प्रिंट कर देंगे। मैं इसे अपने केस में कैंसिल कर देता हूँ। अगर हम इनवॉइस डैशबोर्ड पे आएंगे तो अब आप देखेंगे कि पेमेंट एक्सपायर डेट हमारे पास 2 डिस्प्ले हो रही हैं। अगर मैं कल की डेट सेलेक्ट करूँगा तो ये हमें कल की इनवॉइसेस डिस्प्ले कर देगा और बताएगा कि आज पेमेंट डेट एक्सपायर होने वाली है कुछ इनवॉइसेस की, और आप फिल्टर के थ्रू वो इनवॉइसेस देख भी सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि आप जोन वाइज, कस्टमर वाइज, इनवॉइस नंबर के थ्रू या किसी स्पेसिफिक डेट्स के दरमियान अपनी इनवॉइसेस को फिल्टर कर सकते हैं। लोकोमोटिव के तमाम फीचर्स में इस शॉर्ट वीडियो में कवर नहीं कर सका, लेकिन अगर आप लोकोमोटिव के बारे में और जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो कि वेबसाइट पे लिस्ट है उस पर हमसे कांटेक्ट करके आप इसके बारे में और भी बहुत कुछ जान सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल विज़िट करके उस पर दिए गई तमाम शॉर्ट वीडियोस और ट्यूटोरियल्स देखकर लोकोमोटिव के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं।